पिछले सप्ताह राजस्थान की राजनीति की दो तीन घटनाएं बड़ी चर्चा में रही। किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे के बाद दूसरी चौंकाने वाली घटना बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा आलाकमान को इस्तीफे की पेशकश रही। यहां दिन भर चर्चा के बाद इस तीसरी घटना ने इतनी सुर्खियां बटोरी कि पहली दो घटनाएं दब सी गई। फिलहाल किरोड़ी मीणा के इस्तीफे को छोड़कर इन दो घटनाओं के बारे में बात करते हैं। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा आला कमान को इस्तीफे की पेशकश की गई। सीपी जोशी के चाहने वाले कार्यकर्ता बोल रहे थे कि अभी इस्तीफे की पेशकश की है, दिया नहीं। लेकिन अगले ही दिन नए अध्यक्ष राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ का ऐलान हो गया। मदन राठौड़ का नाम आने के बाद पता चला कि बिना इस्तीफा दिए ही सीपी जोशी का इस्तीफा मंजूर हो गया। वैसे ये भाजपा है, यहाँ इस्तीफे दिए नहीं जाते, यहाँ तो बस हटाए जाते हैं। और अगले ही दिन नई नियुक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि इस्तीफे की पेशकश सिर्फ दिखावा था। इससे पहले कि ये अध्यक्ष अदला बदली के दौर सुर्खियां थमती, सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व कांग्रेस सांसद खिलाड़ी लाल बेरवा ने भाजपा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। आपको बता दें कि खिलाड़ी लाल बेरवा पिछले विधानसभा में टिकट नहीं मिलने के बाद सीपी जोशी के द्वारा भाजपा में लाए गए थे। सीपी जोशी की मात्र 16 महीने का कार्यकाल भी चर्चित इसीलिए रहा कि इस काल में सर्वाधिक कांग्रेसियों का भाजपाईकरण हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के बेटे ओम प्रकाश पहाड़िया, नागौर की कद्दावर नेता ज्योति मिर्धा और वागड़ का दमदार नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया सहित कई नाम ऐसे हैं जो सीपी जोशी के प्रयासों से भाजपा को मजबूत बनाने के लिए जोड़े गए। हालांकि इनमें से एक भी कमाल नहीं दिखा पाया, बल्कि सांसद राहुल कांसवा, प्रहलाद गुंजल और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल जैसे नेताओं को सीपी जोशी के कार्यकाल में भाजपा ने मन मारकर खोया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैलाश मेघवाल ने सीपी जोशी को कांग्रेसी बताया तो उन्हें भाजपा से सस्पेंड तक कर दिया। कुल मिलाकर जो मूल भाजपाई थे उनकी पार्टी में उपेक्षा और उपहास किया गया और कांग्रेसियों से भाजपा मजबूत करने का असफल प्रयास सीपी जोशी की उपलब्धि रही। लेकिन वो चुनावी दौर था जो बीत गया। राजनीति में एक विचारधारा के साथ चलने वाले नेता आखिर कब तक दूसरी विचारधारा के साथ बैठ पाते हैं। सोमवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। खिलाड़ी लाल बेरवा का आखिर भाजपा से मन भर गया। बड़े साफ मन से उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों अलग अलग विचारधाराएं हैं। मैंने और मेरे कार्यकर्ताओं ने भाजपा ज्वाइन की, लेकिन काफ़ी प्रयास के बाद भी मैं भाजपा की विचारधारा से अपने आप को जोड़ नहीं पा रहा हूं। मैंने 33 वर्ष कांग्रेस में सक्रिय राजनीति की है। विचारधारा मेरे खून में शामिल हो गई है। मुझे भाजपा से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं और मेरे साथ कार्यकर्ता भाजपा से अलग होते हुए प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। इतना मार्मिक नोट तो कोई दुनिया छोड़ने वाले भी नहीं लिखते, पर राजनीतिक पार्टी छोड़ने वाले खिलाड़ी लाल बेरवा ने राजनीतिक पंडितों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि पिछले 16 महीने में सीपी जोशी ने जो भाजपा में कांग्रेसियों की भरमार की थी, क्या वो वाकई में भाजपा के हित में थी? ये तो शुरुआत है। कल अगर जितने आए सब लौटने लगे तो आश्चर्य नहीं। जो वापस जाएगा उसके लिए कांग्रेस कभी दरवाजे बंद नहीं करेगी। लेकिन इस 1.5 साल में प्रदेश अध्यक्ष के कुनबा बढ़ाने की इस रणनीति की कहीं भी सराहना नहीं हुई। प्रदेश अध्यक्ष अगर अनुभवी हो तो दूरदृष्टि निर्णय संभव है। यह दौर भी बीत गया। खिलाड़ी बेरवा ने राजनीति के मर्म को प्रदेश की जनता को समझाया कि उस घर में नहीं रहना चाहिए जहां विचार ही न मिले। राष्ट्रवाद की बात करने वाली भाजपा में परिवार जैसा माहौल नहीं है तो नेतृत्व पर सवाल खड़े होंगे ही। सीपी जोशी ऊर्जावान हैं, कुछ करने की ललक है, पर सच यही है जो आज खिलाड़ी बेरवा बोलकर उनके गढ़ से निकल गए। एक बात और गौर करने लायक थी,
पूरे 1.5 साल में सिर्फ एक खाचरियावास को छोड़ दें तो भाजपा के सीपी जोशी कांग्रेस के एक भी नेता के निशाने पर एक भी बार नहीं रहे। खाचरियावास ने भी उनके तालिबानी सरकार के बयान का जवाब मात्र दिया था। ये वो चीजें हैं जो बताती हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बनकर भी आप उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए। नेता प्रतिपक्ष डोटासरा तक ने आपका कभी नाम नहीं लिया। राजनीति है, यहाँ फूंक फूंक कर चलना होता है। कद वाले नेताओं की जुबान पर नए नेता का नाम आ जाने से वह नया नेता भी कद्दावर बन जाता है और कांग्रेस ने यह गलती नहीं की। खिलाड़ी बेरवा ने भले ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भला बुरा कुछ भी बोला हो, क्योंकि वे पायलट खेमे के नेता थे। गहलोत के द्वारा कई आयोग और सामाजिक बोर्ड बनाने और 17 नए जिले बनाने की आलोचना की हो, पर भाजपा के साथ नहीं बैठ पाने का दर्द बयां कर उन्होंने भाजपा परिवार से सहिष्णुता के वातावरण पर ही सवाल खड़े कर दिए।